राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। सुबह सुबह को सबको गुड मॉर्निंग। देखो हमारा कमरा कैसे बिखरा हुआ है सुबह सुबह मॉर्निंग में ही, क्योंकि कीटू ने श्राद्ध करके सारे बिखेर रखा है। कपड़े कहीं रखे हैं, जूते कहीं पर पड़े हैं, रजाई कहीं पर पड़ी है। क्योंकि जिस दिन स्कूल में जाना होता है उस दिन तो साफ सफाई रहती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो है ना कदम उतार देता। संडे वाले दिन सारा कहीं कहीं पर बिखरा हुआ था। ये किट्टू की ड्रेस थी, थोड़े देर के लिए इन्होंने पहनी थी, बिल्कुल साफ धोई धाई प्रेस करी कराई थी। थोड़े तो कहीं शादी थी, कहीं शादी में गए थे दोनों जने, पापा और बेटा, थोड़ी देर के लिए। तो फिर यह निकाल के डाल दी, अच्छे से भी नहीं खुट्टी पर रखी। इनके पापा ने नहीं देखा, अगर इनके पापा देखते तो बहुत गुस्सा करते हैं वो। तो फिर मेरे को गुस्सा करते हैं, भाई तूने सिर पे चढ़ा रखा है, तूने नॉलेज नहीं सिखा रखी है। मेरे को डांटते बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ बुशर्ट के बटन बेड़ने लग रही हूँ। मैंने सोचा फिर अब कई शादी हैं तो एक बार और पहन लेगा तभी धो दूँगी, क्योंकि है ना बार बार नई चीज़ को धोने से उसका रंग फैल हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत देर बार पहनते तो मैं इसको धो देती, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहनी थी। मैं कहा चलो एक बार ही और चल जाएगी, तो मैं रख ही देती हूँ इसको अलमारी में। तो फिर उन्होंने, इनके पापा ने देखी नहीं। मैंने इनके पापा से पहले ही मैं कहा अलमारी में रखाती हूँ। मैं अलमारी में ड्रेस रखाई और अंदर मंदिर है तो मैं चप्पल निकाल के जाती हूँ। तो मैं भले तो फिर मैंने सोचा कंबल भी रखाती हूँ और फिर इनकी चद्दर की तय कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बाहर का सारा काम हो चुका था। रसोई रसाई का भी हो गया था, बाहर का बगड़ बागड़ का सब कुछ हो गया था, बर्तन भी साफ कर लिए थे। तो इस कमरे में टाइम लगता है, तो मैं फ्री होके करती हूँ। यहाँ पर साफ़ सफाई होती है ज़्यादा, क्योंकि चद्दर सेट करनी पड़ती हैं और कंबल कुंबलों की तय करनी पड़ती हैं, फिर सारा कपड़ा मारना पड़ता है। तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर मैं बाद में करती हूँ रसोई का निपटा के। फिर रसोई बर्तन बाहर का सब कुछ हो गया, क्योंकि बाहर का आदमी आएगा तो बाहर वाला अच्छा घर लगेगा, एकदम से आएगा तो साफ सफाई वाला लगेगा। अगर बाहर वाला खंडमंड रहेगा और पहले अंदर की सफाई करने लग जाऊंगी तो फिर गंदा लगेगा। तो अंदर इतना गंदा नहीं लगता, क्योंकि ये कभी कभार ये खिंडा मिंडा होता, हमारे यहाँ खिंडा मिंडा नहीं होता, क्योंकि हम साथ के साथ में सारा सामान सेट कर देती हूँ मैं। और ये तो पता नहीं ऐसे रह गया था, ये लेट आया था, रात के 9:15 ही आया था। तो मैं पड़ोस में गीतों में जा रही थी, इसलिए पड़ी रह गई, नहीं तो मैं उसी टाइम टांग देती। और नहीं तो क्योंकि थोड़ा भी थोड़ी सी हवा भी लगानी ज़रूरी है। एक बर्तन से कपड़ा निकलने के बाद है ना थोड़ा सा हवा लगानी ज़रूरी होती है। तो भी यहाँ मैंने खिड़की खड़की सारी साफ़ कर दी और लड्डू गोपाल जी का स्लेब भी साफ़ कर दिया। तो मैं काम के बीच में ही फिर थोड़ा सा काम आ गया था सिलाई के। इनके पापा को जाना था बाहर, इनकी पैंट की जेब है ना, जो मॉल की पैंट आती हैं उनकी जेब की सिलाई ऐसी होती है। सिलाई भी छोड़ो, वैसे कब जेब का कपड़ा भी बहुत ही हल्का लगा हुआ है, कतिए बढ़िया वाला कपड़ा नहीं लगाते भाई। जेब में तो अच्छा कपड़ा लगाना चाहिए भाई, फटे ना, कहीं कुछ सामान गिरे ना। तो हल्की हल्की ही जेब लगा हुआ है, सारी मॉल की पैंटा में है वो, क्योंकि आजकल सब मॉल की पैंट ही पहनते हैं। तो रेडीमेड पैंट पहनते हैं, तो रेडीमेड पैंट ले आए थे। ये तो इनकी सिलाई उधड़ रही थी। चलो फिर मखाई ने बाहर जाना था, जल्दी थी, तो फिर मैं काम बीच में ही छोड़ के, अरे मखा चलो पहले सिलाई ही लगा देती हूँ, इनको जल्दी थी थोड़ी सी, क्योंकि इनकी पहले भी इन्होंने पहनी थी, पहले देखी थी भाई मेरी जेब संभालने, फिर मेरे ध्यान ही नहीं रहा। तो आज फिर मैंने इनका परेस कर रखी थी, तो बोले ये जेब संभाली नहीं, मैं ध्यान ही नहीं रहा। मैं चलो अब लगा देती हूँ टाका। तो पहले मैं इनका टाका लगाने लगी, वो बाहर जा रहे थे, बस 2 मिनट का ही काम है, बल्कि बहुत गुस्सा आए हुए भैया, बहुत लापरवाही बरतने लगी है। पहले मैं सारा काम है ना सिलाई का एडवांस में कर देती थी, क्योंकि जब मैं कपड़े धोती फिर उनका प्रेस करती थी ना, तभी देख लेती थी कौन सा कपड़ा उधड़ा हुआ है कौन सा नहीं, तो मैं अलग से रख देती थी, मैं उसी टाइम संभाल दिया करती। अब थोड़ा यूट्यूब का मेरा काम हो गया है, तो इसलिए लापरवाही बरतने लगी। तो मैंने जेब संभाल दी हैं, एक ही जेब रह रही है, तो चार जेब बता रहे थे हस्बैंड जी, तो मैंने 3 जेब तो संभाल दी थी, एक रह गई थी।
तो वो देख रहे हैं कौन सी रहेगी। मैं 3 संभार दी हैं, तो एक रह गई थी, वो एक मैं वो बता गए, तो वो एक और संभार देती हूँ। तो सारा काम मैं है ना साथ के साथ कर लेती थी। कुछ तो काम ज़्यादा हो गया, कुछ यूट्यूब का भी काम ज़्यादा हो जाता है मेरे को, तो टाइम नहीं लगता। तो ये कह रही हैं भी फटाफट करो। मैं कहा अभी मैं रेल तो हूँ नहीं, भी आराम से कर तो रही हूँ। तो भी जो काम करती हूँ तो मैं अच्छे ढंग से ही करती हूँ भाई, अपना सारा मैनेज कर लेती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ। और काम जो काम होता मैं सुबह वक्त से ही उठ के करती हूँ। तो मैंने उनकी कर दी तैयारी सब कुछ। तो फिर यहाँ मैंने सारा चादर वदर सब सेट कर दी थी। तो यहाँ फिर झाड़ू लगाना रह रहा था, झाड़ू पोछा तो लगा रहे हो। फिर एक काम फिर बढ़ गया था। तो मैं जब खाना बना रही थी ना, मम्मी गाय की रोटी दे के आई, तो फिर मम्मी ही रोटी लेने लगी। मैंने रोटी डाल के दे दी, बोली मैं अपने आप ले जाऊंगी। मैं चलो रसोई में तो आ रही है तो ले जाएगी। तो यहाँ आते ही दही की कटोरी भी नीचे पड़ गई, सब्जी भी पड़ गई, सारा फर्श पर नीचे गिरा दी। तो फिर वो सारी सामर के और वहाँ पर पोछा पोछा लगाया। फिर वो कुत्ते आगे डाल ली। तो फिर अलग से कटोरी में सब्जी लाई, अलग से ही फिर दही डाली मैंने मम्मी का। तो फिर मैं कहा आपका अभी तक आजा नहीं रुक रहा। जब मैं लाती हूँ डेली रोटी तो रसोई में आना जरूरी थोड़ी था। जब मैं तेरे को ये पता है कि भाई रोटी पोते ही रोटी लाएगी। तो फिर आज जिसमें चावल चूवल भी खा लिए थे थोड़े से, तो इस करके थोड़ी लेट भी हो गई थी। मैंने सोचा मैं खा चावल खा रही है तो इस करके मैं खा थोड़ी लेट रोटी खाओगी, इसलिए मैंने रोटी पोते पोते नहीं दी। बाद में खुद ही रसोई में आ गई थी मम्मी। चलो वो तो हो गया, जैसे भी हो गया खाली। तो इधर मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो अंदर का जो है कूड़ा में उस पर डस्ट में वहीं की वहीं निकाल देती हूँ। और ज़्यादा नहीं था आज कूड़ा। अगर ज़्यादा होता है तो वहीं की वहीं निकाल देती हूँ, अगर ज़्यादा नहीं होता तो बाहर निकाल देती हूँ मैं। और अगर ज़्यादा होता है तो वहीं पर निकाल लेती हूँ उसको। और ये जस्ट इसलिए उठा रखा मैं, अंदर का कूड़ा निकाल यहीं पर रख लिया था मंदिर वाले कमरे का, क्योंकि वहाँ इतना मतलब खिड़की खिड़की बंद रहती है, धूल मिट्टी इतनी होती नहीं। फिर झाड़ू पोछा तो डेली करना पड़ता है क्योंकि वहाँ मंदिर है। तो वहाँ तो मैंने झाड़ू लगा दिया था सारा। तो किटू भी स्कूल चला गया था, मम्मी लेट गई थी और हस्बैंड जी भी चले गए। तो अकेली ही थी। तो मैंने चुन्नी ओढ़ रखी थी। मैंने सोचा बार बार पट रही है और फिर कुछ होगी गर्मी, तो मैंने चुन्नी को उतार दिया था। मैं खास तो बगैर चुन्नी मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी। मैंने चुन्नी नहीं उठा। मैं कोई आता नहीं बाहर की, मैंने कुंडी लगा ली थी। अगर मैं कोई आएगा तो आवाज़ लगा लेगा तो मैं अपनी चुन्नी ओढ़ लूँगी आएगा तो, क्योंकि हस्बैंड जा लिए थे, अब कोई नहीं आएगा। तो यहाँ फिर मैं ना झाड़ू जूड़ू निकाल दिया था। मेरा पोछा रह गया था। कभी कोडी होके लगाना पड़ता है, कभी बैठ के लगाना पड़ता है पोछा, क्योंकि बैठ के लगाती हूँ तब पैर दुखने लग जाते हैं। फिर मैं थोड़ी सी कोडी हो जाती हूँ फिर लगाती हूँ, क्योंकि कई दिन में मैं हाथ के साथ पोछा लगाती हूँ और कई दिन में जो मतलब ज़्यादातर मैं यहाँ इस बड़े कमरे में तो खड़े खड़े पोछा लगाती हूँ। ऐसे तो मैं कभी कभार ही लगाती हूँ। और वहाँ को सारा मैंने कुछ बैठ कर लगाया, कुछ कोडी होकर लगाया। फिर यहाँ सामने सामने रह गया था, क्योंकि ज़्यादातर सामने ही दबाव रहता है। तो यहाँ फिर सामने पोछा लगाने लगी मैं। पता नहीं साउंड देते देते मेरे को नींद आने लग जाती है, इसलिए मैं साउंड साथ में ही देती हूँ, देना अच्छा समझती हूँ। तो भी सारा काम मेरा हो गया है। अभी बस ये हो जाता है भाई, जल्दी जल्दी काम निपटा देती हूँ मैं। ये नहीं कि भाई बकाया रह जाता है। बस जल्द जो करती हूँ मैं जल्दी जल्दी ही कर देती हूँ, धीरे धीरे नहीं करती। तो क्योंकि मैं जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाती है वैसे वैसे मेरा मतलब गुस्सा उठता रहता है कि भाई जल्दी से कर ले, तेज़ धूप आ गई, घनी धूप चढ़ गई। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ वक़्त से ही काम करने की सोचती हूँ। लेट मेरे से काम होता नहीं, लेट फिर इतनी सफाई का नहीं होता। फिर तो ऐसा होता फटाफट काम ही कर ले और छोड़ा सफाई को। तो
फिर मैंने ये कमरा में जिस दिन मैंने सफाई करनी होती तो मैं बाद में ही करती हूँ इसको। और खड़े खड़े पोछा, ज़्यादातर मैं इस कमरे में खड़े खड़े पोछा मारती हूँ। जब जाकी जुकी खिड़की खाड़ के मैंने सफाई करनी होती है तब तो थोड़ा बैठ के कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ भी मेरा अब पोछ 2 मिनट रुक बेटा, तो बाइक मत चलाना है। अरे क्या, तो भी मेरी यूँ ही सपोर्ट करते रहा करो, यूँ ही लाइक करते रहा करो वीडियो को। मैंने सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया है और अभी यहाँ को भी मैंने वाइपर ऊपर लगा दिया। पड़ी को नहीं है। तो भी मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि यहाँ कीटू बाइक ले रखी है कीटू ने, तो मैं उसको संभालती हूँ। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। आज के व्लॉग का द एंड में यही करती हूँ और अगले व्लॉग के लिए बाय बाय। ओके, सी यू, टाटा।